Hello everyone. Now in this video we are talking about the profession in employment. इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट में मैंने बोला था कि हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि क्या टीचर एक बिजनेस करता है, क्या डॉक्टर एक बिजनेस करता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि कोई टीचर बिजनेस नहीं करता, कोई डॉक्टर बिजनेस नहीं करता। तो सर वो करता क्या है? सर पैसा तो कमाता है। अरे भाई पैसे कमाता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिजनेस करने लग गया। उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता कभी भी टीचर का, ना ही कभी मेन मोटिव डॉक्टर का प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। वो लोग अपने प्रोफेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं उसको अच्छे से समझना। मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, बता रहा हूं प्रोफेशन के बारे में कि जो डॉक्टर है वो बिजनेस नहीं करता, जो टीचर है वो बिजनेस नहीं करता, जो हॉस्पिटल है वो बिजनेस नहीं करता, जो स्कूल है वो भी बिजनेस नहीं करता। तो सर वो क्या है? अरे भाई वो हमारा प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन क्या होता है इसको समझना अच्छे से। देखो प्रोफेशन की यदि मैं बात करूं तो प्रोफेशन के अंदर हमेशा ह्यूमन एक्टिविटी जरूर होगी। मतलब आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर चले जाना, टीचिंग का प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग का हो, आपका सीए हो, सीएस हो, कोई भी कैसा भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, हर एक प्रोफेशन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी जरूर होगी और ह्यूमन ही करेगा, जानवर नहीं करेंगे, ना ही पेड़ पौधे करेंगे। तो ह्यूमन के द्वारा ही वो काम किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, मतलब पैसे कमाने के लिए किया जाएगा, लेकिन लीगली तरीके से, इनलीगल तरीके से नहीं। ठीक है, तो पैसे कमाने का काम भी किया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सर ये प्रोफेशन कौन कर सकता है? आप ये तो बता दो। टीचर कौन बन सकता है, डॉक्टर कौन बन सकता है, इंजीनियर कौन बन सकता है सर? तो प्रोफेशन करने वाले पर्सन के पास एक स्पेशल चीज होती है। वो स्पेशल चीज क्या? वो होती है क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल स्किल। क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल स्किल। अब क्वालिफिकेशन और पर्सनल स्किल की यदि मैं बात करूं तो वो एमबीबीएस हो सकता है, एमबीए किया हुआ हो सकता है, बीएड किया हुआ हो सकता है, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए। सर ये सब क्या बता दिया आपने? अरे ये सब जो है ये क्वालिफिकेशन डिग्रीज है। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है? डॉक्टर बनता है ना, कैसे बनता है? एमबीबीएस करेगा तो ही तो बनेगा, बिना एमबीबीएस किए नहीं बन सकता ना। तो प्रोफेशन के लिए क्या जरूरत होता है? एक क्वालिफिकेशन का जरूरत होता है। अब क्वालिफिकेशन किसका? एमबीबीएस का। अब एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन की जरूरत क्यों है? वो जरूरत हमारे को डॉक्टर बनने के लिए। एमबीए करने के बाद हम क्या करेंगे? मैनेजर बन जाएंगे। बीएड करने के बाद हम टीचर बन जाएंगे। बीकॉम करने के बाद हम अकाउंटेंट बन जाएंगे। सीए बनने की कोशिश करेंगे, एमकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, बेस्ट मैनेजर बनेंगे। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब कुछ? हम लोग ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना प्रोफेशन का काम कर सके। आया कुछ समझ में आप लोगों को? प्रोफेशन का मतलब आया। तो प्रोफेशन के अंदर एक तो ह्यूमन एक्टिविटी, दूसरा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरा आपका क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल स्किल अवेलेबल होता है। चौथा क्या? वो लोग काम करते सोसाइटी के अंदर, वर्क इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं और बदले में क्या लेते हैं? प्रॉफिट नहीं लेते, बदले में वो लोग लेते हैं या तो फीस या फिर सैलरी या फिर कमीशन। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कभी किसी डॉक्टर को प्रॉफिट लेते हुए कि भाई मैं तेरी सर्जरी कर दूंगा, सर्जरी करने के बाद मैं 1 लाख रुपए लूंगा जो कि मेरा प्रॉफिट होगा? ऐसा थोड़ी। उसकी सैलरी क्या है या फिर उसकी फीस क्या है, सर्जरी करने की फीस क्या है, वो फीस के अकॉर्डिंग काम करेगा। टीचर कभी भी ऐसे बात करता है स्कूल के अंदर कि भाई तेरे बच्चे होंगे, मैं तो ये पढ़ाऊंगा, बीच का प्रॉफिट लूंगा? नहीं, वो अपनी सैलरी, अपनी फीस के ऊपर बात करता है। टीचर ट्यूशन पढ़ाता है तो क्या कहता है? प्रॉफिट लूंगा आपका। अरे आपका बच्चा तो बिजनेसमैन का बच्चा है, मैं तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट का हिस्सा लूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। कैसा होता है? बच्चे को पढ़ा रहा हूं, उसकी फीस जो पर मंथ होगी वो मैं ले लूंगा, या पर ईयर की जो फीस होगी वो मैं ले लूंगा। यही बात होती है ना। तो प्रोफेशन के अंदर हमेशा बात की जाएगी फीस की, सैलरी की और कमीशन की। अब प्रोफेशन का एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, डॉक्टर होता है, टीचर होता है, डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, ब्रोकर भी हो सकता है, बैंकर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, सीए, सीएस, इंजीनियर, ये सब लोग जो एग्जाम्पल है ये आपके प्रोफेशन के एग्जाम्पल है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये है आपका एम्प्लॉयमेंट। सर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लेबर जो है वो वर्क करती रहती है। ठीक है, तो वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपका ह्यूमन एक्टिविटी होता है, ह्यूमन ही करेगा, जानवर तो करेगा नहीं। दूसरी बड़ी बात इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने के लिए किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट भी। लेकिन पैसे कैसे कमाए जाएंगे?
लीगली तरीके से, इनलीगल तरीके से नहीं, ये ध्यान रखना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नॉर्मली नॉट यूज्ड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन एंड पर्सनल स्किल। नॉर्मली इसके अंदर हमारे को कोई क्वालिफिकेशन की और पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं होती है। जैसा भी हमारा ऑनर जो मालिक कहता है वैसे हमें स्किल की जरूरत होती है, ठीक है। अब इनको पैसा कैसे मिलता है? प्रॉफिट में नहीं मिलता, ना ही फीस में मिलता। इनको पैसा मिलता है, ये सोसाइटी के लिए वर्क तो करते हैं, लेकिन इनको पैसा किस में मिलता है? या तो सैलरी में या फिर वेजेस में। वेजेस नाम सुन लेना, या तो सैलरी में मिलेगा या वेजेस में मिलेगा। अब सैलरी तो आपको पता ही है क्या होता है। सैलरी का मतलब पता है ना, वेतन जो हर एक महीने के अंदर दिया जाता है। अब वेजेस का मतलब समझना क्या होता है। वेजेस को हिंदी में हम कहते हैं मजदूरी, और वेजेस जो होता है वो पर डे का दिया जाता है। पर डे का, कि आपने आज के दिन में इतना काम किया है, पर डे का अपना वेजेस ले जाइए, ठीक है। मजदूर जो लोग लेके जाते हैं, हमारा मजदूर जो लोग 400 रुपए दिहाड़ी, 500 रुपए दिहाड़ी, तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं? वो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो बदले में क्या लेंगे वो? या तो सैलरी या वेजेस। ये ध्यान रखना आप लोगों का। तो आपके दिमाग में छोटी सी बात यहां पर क्लियर हुई। टीचर या डॉक्टर कोई बिजनेस नहीं करता, क्या करता है वो अपने प्रोफेशन का काम करता है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, आपको एक नई चीज सीखने को मिली, एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी के बारे में, रोजगार के बारे में आप लोगों को सीखने को मिला कि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो प्रोफेशन में जा सकता है। इसके अलावा वो अपना एम्प्लॉयमेंट, नौकरी भी कहीं कर सकता है। तो नौकरी करना वो आपका एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। यदि कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट में मुझे लिख करके बताएं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है। आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है तो भी बताएं कि हाँ सर मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने आप लोगों से बात की है प्रोफेशन की और हमारे एम्प्लॉयमेंट की। प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी बिजनेस के बारे में, डीपली डिटेल के बारे में। तो क्लास 11th का ये टॉपिक आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है, बिजनेस के मीनिंग का, उसके प्रोफेशन का और उसके एम्प्लॉयमेंट का। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot bar. You fucking on your bitch, yeah, that.